आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता से एक बार फिर आपके समक्ष 5वें अध्याय में आने वाले बकासुर के उद्धार नामक इस वृत्तांत को आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, वैसे तो यह वृत्तांत भी शॉर्ट वृत्तांत है, लेकिन फिर भी लगभग 8-10 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि आप बने रहें इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बकासुर के इस वृत्तांत का, बकासुर के उद्धार के इस वृत्तांत का आपके समक्ष वर्णन करता हूँ। दोस्तों, नारद जी कहते हैं कि एक दिन श्री बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि यमुना के निकट आए हुए बकासुर को उन्होंने देखा। वह श्वेत पर्वत के समान ऊंचा दिखाई देता था। बड़ी बड़ी टांगें और मेघ गर्जन के साथ ध्वनि करता हुआ उसे देखते ही सारे के सारे ग्वाल बाल डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उसकी चोंच वज्र के समान तीखी थी। उसने आते ही श्री हरि को अपना ग्रास बना लिया। ऐसा देखकर सारे ग्वाल बाल रोने लगे। रोते रोते वे निष्प्राण से हो गए। उस समय हाहाकार मच गया और सभी देवता वहां आकर पहुंच गए। इंद्र ने तत्काल वज्र चलाकर उस महान वक पर प्रहार किया। वज्र की चोट से बकासुर धरती पर गिर पड़ा, किंतु मरा नहीं। वह फिर उठकर खड़ा हो गया तथा ब्रह्मा जी ने भी कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से मारा। उस आघात से वह गिरकर असुर 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर उसने अपने शरीर को कंपाता हुआ, जम्हाई लेता हुआ बड़े वेग से उठ खड़ा हुआ। उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा। उसी समय त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने उस महान असुर पर त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्य की एक पांख कट गई, तो भी वह महाभयंकर असुर मर नहीं सका। तदनंतर वायुदेव ने बकासुर पर वायव्यास्त्र चलाया। उससे वह कुछ ऊपर की ओर उठा, परंतु पुनः अपने स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इसके पश्चात यम ने सामने आकर उस पर यमदंड से प्रहार किया, परंतु प्रचंड पराक्रमी बकासुर की उस दंड से भी मृत्यु नहीं हुई। यमराज का वह दंड भी टूट गया, किंतु बकासुर की कोई क्षति नहीं पहुंची। इतने में ही प्रचंड किरणों वाले चंड पराक्र भी सूर्यदेव उसके सामने आ गए। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर बकासुर को 100 बाणों से बेध दिया। वे तीखे बाण उसकी पांख में धस गए, फिर भी वह नहीं मरा। तब कुबेर ने तीखी तलवार से उसके ऊपर प्रहार किया। इससे उसकी दूसरी पांख भी कट गई, किंतु वह दैत्य पुंगव मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तदनंतर सोम देवता ने उस महावक पर निहरास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रहार से शीत पीड़ित होकर बकासुर मूर्छित तो हो गया, किंतु फिर भी नहीं मरा और तुरंत उठकर खड़ा हो गया। अब अग्नि देवता ने उस महावक पर अग्नेयास्त्र से प्रहार किया। इससे उसके सारे रोए जल गए, परंतु उस महादुष्ट दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जल के स्वामी वरुण ने उसको पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। घसीटने से वह महापापी असुर शत विक्षत हो गया, किंतु फिर भी नहीं मरा। तदनंतर वेगशालिनी
भद्रकाली ने आकर उस पर गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से मूर्छित होकर बकासुर अत्यंत वेदना के कारण सुध बुध खो बैठा। उसके मस्तक पर चोट पहुंची थी, तथापि वह अपने शरीर को कंपाता और फड़फड़ाता हुआ फिर उठकर खड़ा हो गया, और वह महादुष्ट दैत्य धीरता पूर्वक सम्रांगण में स्थित होकर मेघों की भांति गर्जना करने लगा। उस समय शक्तिधारी स्कंद ने बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलाई। उसके प्रहार से उस पक्षी प्रवर असुर की एक टांग टूट गई, किंतु वह नहीं मरा। तदनंतर विद्युत की गड़गड़ाहट के साथ गर्जना करते हुए उस दैत्य ने सहसा क्रोध पूर्वक धावा बोल दिया और अपनी तीखी चोंच से मार मार कर सब देवताओं को खदेड़ दिया। आकाश में आगे आगे देवता भाग रहे थे और पीछे से बकासुर उन्हें खदेड़ता जा रहा था। इसके बाद वह दैत्य पुनः वहीं लौट आया और समस्त दिग्मंडल को अपने सिंहनाद से निनादित करने लगा। उस समय समस्त देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों तथा द्विजों ने श्री नंदनंदन को शीघ्र ही सफल आशीर्वाद प्रदान किया। उसी समय श्री कृष्ण ने बकासुर के शरीर के भीतर अपने ज्योतिर्मय दिव्य देह को बढ़ाकर विस्तृत कर लिया। फिर तो उस महावक का कंठ फटने लगा और उसने सहसा श्री कृष्ण को उगल दिया। फिर तीखी चोंच से श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जब वह पास आया, तब श्री कृष्ण ने झपटकर उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा, किंतु वह पुनः उठकर चोंच फैलाए उनके सामने खड़ा हो गया। तब श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उसकी दोनों चोंचों को पकड़ लिया और जैसे हाथी किसी वृक्ष की शाखा को चीर डाले, उसी तरह उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय मृत्यु को प्राप्त हुए दैत्य की देह से एक ऐसी ज्योति निकली जो श्री कृष्ण में समा गई। फिर तो देवता जय जयकार करते हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब समस्त ग्वाल बाल आश्चर्यचकित होकर सब ओर से आकर श्री कृष्ण को लिपट गए और बोले कि हे सखे, आज तो तुम मौत के मुख से कुशल पूर्वक आ गए हो। इस प्रकार बकासुर को मारने के पश्चात बछड़ों को आगे करके श्री कृष्ण और बलराम और ग्वाल वालों के साथ गीत गाते हुए सहर्ष अपने राजभवन को लौटे। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण के इस पराक्रम पूर्ण चरित्र का घर लौटे हुए ग्वाल वालों ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर समस्त गोप अत्यंत विस्मित हो गए। श्री बहुलाश्व ने पूछा, देवर्षि, यह बकासुर पूर्व काल में कौन था और किस कारण से उसको बगुले का शरीर प्राप्त हुआ था? वह पूर्ण ब्रह्म सर्वेश्वर श्री कृष्ण में लीन हुआ। यह कितने ही सौभाग्य की बात है। इस पर श्री नारद जी ने बताया कि हे नरेश्वर, हयग्रीव नामक दैत्य के एक पुत्र था जो उत्कल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने समानांगण में देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र के छत्र को छीन लिया था। उस महाबली दैत्य ने और भी बहुत से मनुष्यों तक नरेशों की राज्य संपत्ति का अपहरण करके 100 वर्षों तक सर्व वैभव संपन्न राज्य का उपभोग किया। एक दिन की बात है कि इधर उधर विचरता हुआ वह दैत्य उत्कल गंगा सागर संगम पर सिद्ध मुनि जाजली की पर्णशाला के समीप चला गया और पानी में बंसी डालकर बार बार मछलियों को पकड़ने लगा। यद्यपि मुनि ने उसे मना किया, तथापि उस दुर्बुद्धि ने उनकी बात को नहीं माना। मुनि श्रेष्ठ जाजली सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उत्कल को शाप देते हुए कहा कि हे दुर्मते, तू बगुले की भांति
मछली पकड़ता और खाता है, इसलिए जा तू बगुला हो जा। बस फिर क्या था, उत्कल उसी क्षण बगुले के रूप में परिणित हो गया। तेजो भ्रष्ट हो जाने के कारण उसका सारा गर्व गल गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणों को पकड़कर कहा। क्या कहा? उत्कल बोला कि हे मुनि, मैं आपके प्रचंड तपोबल को नहीं जानता था। जाजली जी, मेरी रक्षा कीजिए। आप जैसे साधु महात्माओं का साथ तो उत्तम मोक्ष का द्वार माना गया है। जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा सुख और दुख में भी संभाव रखते हैं, वे आप जैसे महात्मा ही सच्चे साधु कहलाते हैं। हे मुनि, इस भूतल पर महात्माओं के दर्शन से मनुष्यों का कौन कौन मनोरथ पूरा नहीं हुआ। ब्रह्मपद, इंद्रपद, सम्राट का पद तथा योग सिद्धि सब कुछ संतों की कृपा से सुलभ हो सकते हैं। मुनि श्रेष्ठ जाजले, आप जैसे महात्माओं से लोगों का धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हुई तो क्या हुई, साधु पुरुषों की कृपा से तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी मिल जाता है। श्री नारद जी कहते हैं कि हे नरेश्वर, उस समय उत्कल की विनय युक्त बात को सुनकर वे जाजली मुनि प्रसन्न हो गए, जिन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की हुई थी। उन्होंने उत्कल से कहा। क्या कहा? जाजली ने कहा कि वैवस्वत मनवंतर प्राप्त होने पर जब 28वें द्वापर का अंतिम समय बीतता होगा, उस समय भारतवर्ष के माथुर जनपद में स्थित ब्रजमंडल के भीतर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोवत्स चराते हुए विचरेंगे। उन्हीं दिनों तुम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। हिरण्याक्ष आदि दैत्य भगवान के प्रति बैर भाव रखने पर भी उनके परम पद को प्राप्त हो गए हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार बकासुर के रूप में परिणित हुआ उत्कल दैत्य जाजली के वरदान से भगवान श्री कृष्ण में लय को प्राप्त हुआ। संतों के साथ से क्या कुछ सुलभ नहीं हो सकता। दोस्तों, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वही बात आ जाती है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत बकासुर मोक्ष का यह 5वां अध्याय समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों और जिज्ञासुओं को अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, अपनी राय अपने कमेंट्स सेक्शन में अवश्य देना और इसी तरह इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता रहूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री कृष्ण, जय श्री बलराम।